नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की फ़ज़ा पहले ही बारूद से बोझल थी और अब इसराइल की ताज़ा जारियत ने इस बारूद को चिंगारी दे दी है। तेहरान के शिमाल मशरिक में गूंजते धमाके और जेर ज़मीन जो जौहरी तंसीबात है उनसे उठता धुआं और 6 साइंसदानों समेत ईरानी असली क़यादत की शहादत, ये सब महज एक वाक़या नहीं है। अब भारत की जानिब से अगला ऑपरेशन, अगला राउंड शुरू होने वाला है। वो तो खुद कह चुके हैं वो हमारा पानी भी बंद करेंगे। अब समझते हैं कि ये आग पाकिस्तान तक भी पहुंच सकती है। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जो इजराइल का जो मुल्क है, नेतन्याहू से किसी ने पूछा था कि आपके कौन है दुश्मन, तो उसने कहा था ईरान और पाकिस्तान। नेतन्याहू ने कॉल किया है पीएम मोदी को। जो इसराइल की हिकमत अमली है इसको भारत बहुत गौर से देख रहा है। अच्छा, क्योंकि भारत के सोशल मीडिया में, भारत के तमाम पॉलिसी मेकर्स में ये डिस्कशन बहुत एग्रेसिवली हो रही है क्या कि जिस तरीके से इसराइल ने हमला करके तमाम ईरानी क़यादत को कत्ल कर दिया था, बिल्कुल इसी तरह अब भारत को अपने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ हमला करना चाहिए। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। So what's stopping them to come after any other Islamic country? You're absolutely right. General कल को ये पाकिस्तान के पे आएंगे। इंडिया खुल के इजराइल के साथ खड़ा होगा, क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो इजराइल इंडिया के साथ खड़ा हुआ था। ये ईरान वाली गलती हम क्यों करना चाहते हैं? ईरान भी यही कह रहा था कि पहला हमला इसराइल करे। अब इसराइल ने कर दिया पहला हमला और अब अपने इनके जख्म जो है वो उनसे संभाले नहीं जा रहे। ईरान से सारी क़यादत कत्ल हो गई, सारे न्यूक्लियर रिएक्टर और प्लांट और स्ट्रेटेजिक डिफेंस फोर्स, इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम से वो तबाह हो गए, एयरफोर्स के एयर बेसिस तबाह हो गए। पहले हमले का इंतजार क्यों करते हो यार? तौबा 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 तौबा। मुझे हर तो हमारे खिलाफ तो खतरा जब हमारी को कन्फ्रंटेशन कश्मीर पे होती है इंडिया के साथ, तो इजराइल के सिग्नेचर्स इंडिया के अंदर मिलते हैं। अभी तो फिजिकली उनके ड्रोन्स भी आए और हमारे पास। दोस्तों, आप लोग जानते हैं इजराइल ने ईरान के ऊपर जो ताबड़तोड़ हमला किया है, उसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मोदी जी को लेकर के और भारत को लेकर के जो बयान दे दिया है, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से पागल हो चुकी है। वीडियो को पूरा देखते हैं, मिलेंगे वीडियो के लास्ट में, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। फजा पहले ही बारूद से बोझल थी और अब इसराइल की ताजा जारियत ने इस बारूद को चिंगारी दे दी है। जुमे की शब इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के नाम से 200 जंगी जहाजों की मदद से ईरान में 100 से ज्यादा मकामात पर जो फजाई हमले किए, वो न सिर्फ अस्करी जारियत की इंतहा थे बल्कि सिफारती बेहिसी का खुला मजहर भी थे। तेहरान के शिमाल मशरिक में गूंजते धमाके और जेर ज़मीन जो जौहरी तंसीबात है उनसे उठता धुआं और 6 साइंसदानों समेत ईरानी असली क़यादत की शहादत, ये सब महज एक वाक़या नहीं है बल्कि एक खतरनाक सिलसिले की आप शुरुआत कह सकते हैं। अच्छा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ इसराइल के दिफा का ऐलान किया बल्कि ईरान को एक बार फिर से जौहरी प्रोग्राम पर नजर-ए-सानी और मुज़ाकरात की मेज पर आने का पैगाम दे दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि अगर ईरान ने इसराइल पर जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका उसका भरपूर दिफा करेगा। अब एक तरफ अमेरिका अमन का दाई बनने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ इसराइल को हथियार, हिमायत और खामोश रजामंदी से जंग की आग भड़काने में शरीक भी है। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक पैगाम में वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ईरान फौरी मुआहदा करे, अभी भी वक्त है कि इस कत्ले-आम को रोका जा सके क्योंकि आइंदा हमले पहले से भी ज्यादा संगीन होंगे। अब जरा समझे इस बात का मतलब नाजरीन। ट्रंप ने जोर दिया कि ईरान को फौरी तौर पर मुआहदा करना होगा और इससे पहले कि कुछ बाकी ना बचे। तो क्या इस कार्रवाई का जो मकसद है वो जौहरी मुआहदे के लिए ईरान को मजबूर करना है? अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका वाकई अमन चाहता है, अगर वाकई अमन चाहता है तो क्यों इसराइल के जंगी जुनून पर लगाम नहीं लगाता? पाकिस्तान ने इसराइली जारियत की भरपूर मजम्मत की और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि यह हमला इंतहाई संगीन, गैर जिम्मेदाराना और तशवीशनाक है। अब एक हकीकत पसंदाना और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ है। इसराइल ने ईरान पर जो स्ट्राइक्स की उसमें उनकी तमाम की तमाम बड़ी मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा कर दिया और इसराइल की जो स्ट्राइक्स थी वो इतनी प्रिसाइज थी, उन्होंने कमरों के अंदर अपने बेडरूम्स में सोए हुए ईरान के मिलिट्री लीडर्स को वहीं पर उनके बेड पर मारा है और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों लीडर्स को उन्होंने मारा है। कमांडर्स को मार दिया है। अब उसके बाद ईरान की तरफ से स्ट्राइक की गई है इसराइल पर और ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक की गई है उसमें ईरान ने जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चल रहा है, सोर्सेज ये बता रहे हैं। और ईरान की तरफ से तल अबीब पर को निशाना बनाया गया है और काफ़ी ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया गया है। ये एक बड़ा हमला है, यानी ये नहीं है कि जो पहले ईरान ने हमला किया था एक बार
इसराइल पर तो वो कोई ख़ास हमला ऐसा नहीं था, ड्रोन्स भेजे थे, 100 के करीब ड्रोन्स थे, कितने थे, और वो ड्रोन्स दरमियान में इंटरसेप्ट कर लिए गए थे और कुछ जो हैं जा के गिरे थे, लेकिन वो कोई ऐसी बड़ी जगहों पर नहीं गिरे थे, एक दो के अलावा के जिससे बड़ा हमला समझा जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि ईरान की बड़ी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा हो चुका है, तो अब ईरान को एक ऐसा हमला दिखाना था कि उसने भी स्ट्राइक बैक किया। तो ईरान ने जो स्ट्राइक बैक किया है तल अबीब पर, उसमें हमला तो बड़ा है कि जिसमें कई मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन जो नुकसान है, लॉस है, वो जो इसराइल ने ईरान का किया है, ईरान ने उसके अशरे अशीर भी नहीं कर पाया। क्योंकि अभी तक की जो रिपोर्ट्स पता चल रही हैं उसमें इसराइल की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस की है क्योंकि पॉपुलेटेड एरियाज को निशाना बनाया है। लेकिन 2 से 3 लोगों की जानें गई हैं, यह बताया जा रहा है, और कोई 35 के करीब लोग इंजर्ड हैं। अभी तक ईरान यही कर पाया है इसराइल के साथ, लेकिन इसराइल ने, जैसा हम बता चुके हैं आपको, कि उनकी सारी लीडरशिप का खात्मा कर दिया। मिलिट्री लीडरशिप की हम बात करें, कमांडर्स को जो मारा है, और सब हैरान है इस बात पर कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है इसराइल के पास कि इसको कैसे पता चल जाता है कि जहां पर उनके लीडर्स अगर रात को सो भी रहे हैं तो उनको पता है, और वहीं पर जाकर सिर्फ उन कमरों को ही निशाना बनाया, टारगेट किया और टारगेट करके चले गए, मार के चले गए। ये जो है ये बात की जा रही है। अब आप इसी तरीके से देखें, इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने कहा हमने 9 जगहों को निशाना बनाया, दहशतगर्दों की 9 जगहों को निशाना बनाया, और उसके बाद फिर उन्होंने जो मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया पाकिस्तान में, वो भी उन्होंने कहा हमने इन मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया, और जहां पर हमने जो करना था पहले से सोचा हुआ था हमने वो कर दिया। तो इससे नजर आता है कि कुछ सिमिलैरिटीज हैं दोनों जो ये हैं इसराइल और इंडिया के हमले, इनमें काफ़ी नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो जितने पुराने दोस्त हैं, जितने एक साथ आपको पता है जुड़े हुए 2 कंट्रीज़ हैं, तो इस सिचुएशन में जो नेतन्याहू हैं, कॉल गई है नेतन्याहू की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और दुनिया के बड़े लीडर्स को कॉल की है नेतन्याहू ने, लेकिन सबसे पहली जो कॉल्स हैं उनमें मोदी साहब को उन्होंने कॉल किया। अच्छा, अब नेतन्याहू की जो कॉल है उसके अंदर क्या किया, ब्रीफ किया है, पीएम मोदी को ब्रीफ किया है अबाउट दिस ऑपरेशन राइजिंग लाइन, कि क्यों हमला किया है और ईरान को क्यों, उनके कमांडर्स को निशाना बनाया है, और इस हमले की क्या वजह थी सारी। वैसे तो सभी को पता है, आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, ये तो सबको ही पता है क्यों निशाना बनाया, दोनों कंट्रीज के बीच जो चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें होता ये है कि जो दोस्तों आप लोग जानते हैं इजराइल और भारत की जो दोस्ती है वो दुनिया जानती है। साथ ही दोस्तों जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उन्होंने मोदी जी को लेकर के जो बात कही है वो आप लोगों ने मीडिया में सुनी ही होगी। और साथ ही दोस्तों इजराइल ने जिस हिसाब से ईरान के ऊपर हमला किया है उसी को लेकर के पाकिस्तानी डरे हुए हैं, क्योंकि इजराइल और भारत बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं। और जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो इजराइल ने भारत का खुलकर समर्थन दिया था। वहीं पर जो ईरान के ऊपर अगर इजराइल अब हमला कर रहा है तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत भी इजराइल का खुलकर समर्थन करेगा, जिसके बाद पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और पाकिस्तान के अंदर ये डर का माहौल देखा जा रहा है। बाकी आप लोगों ने वीडियो में देखा है कि पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं, लाल टोपी क्या कह रही है, फिजा खान का क्या कहना है। आप लोग इनके बारे में एक राय कमेंट्स में जरूर करना। साथ ही अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही पाक मीडिया से रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त